नमस्कार, कुरुक्षेत्र 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल ईडी के सामने पेश होंगे। क्या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि खुद केजरीवाल हों या फिर उनकी अपनी ब्रिगेड, दोनों का यह दावा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है और आम आदमी पार्टी से शराब घोटाले का मामला नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश बता रही है। राघव चड्ढा दावा करते हैं कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा ताकि बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई ना बचे और वो लोकसभा चुनाव आसानी से जीत जाएं। राघव चड्ढा का यह दावा अकेला नहीं है, कपिल सिब्बल भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं ऐसे गिरफ्तारियां बढ़ती जाएंगी। नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर बड़ा नेता बीजेपी के टारगेट पर है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई विपक्ष के नेताओं को एजेंसियों के जरिए टारगेट किया जा रहा है? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनावी कनेक्शन है? बीजेपी का आरोप सीधा है कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड केजरीवाल हैं। इसी पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले सुनिए बड़े बयान। Targeting now Arvind Kejriwal, and as the elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. Then they have targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress party. You know what they've done in Maharashtra, how they are targeting Madhya Pradesh, our leaders in Madhya Pradesh. So how they're targeting Telangana? You know that they're targeting Telangana. In Andhra, Naidu is in jail. So where is this going to? Where is this going to? In Bengal, in West Bengal, they've been targeting the ministers there. Abhishek Banerjee has been troubled. Where is this leading to? And why are courts not waking up to the utter blatant misuse of PMLA? हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एक योजना बनी। इन पुख्ता सूत्रों का कहना है ये योजना है कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट, कचहरी, वकील, एजेंसी, जेल के चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। शहजाद, एक लंबी लिस्ट विपक्ष बता रहा है, यह लिस्ट कैसे तैयार हुई? कि आप पर आरोप यह है कि कॉमन थ्रेड यह है कि ये सब मोदी विरोधी हैं, इसीलिए लिस्ट में। देखिए, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए कि क्या कोर्ट भी इस लिस्ट को बनाने में हेल्प कर रही थी क्या भारतीय जनता पार्टी की? मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रथम दृष्टया माना है कि घोटाला हुआ है। 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, ये भी माना है और बेल देने से इनकार कर दिया है। संजय सिंह को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, वहां पर भी राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि ईडी के प्रति आप इस प्रकार के अनर्गल आरोप बिना सबूत के मत लगाइए। विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के करीबी है, वो 1 साल से अधिक तक जेल में है और उनको भी किसी कोर्ट ने राहत नहीं दी है। चलिए छोड़ देते हैं इस बात को भी, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ देते हैं, हम तो विंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। सुनिए इस बात को। ये एक अलग मामला है। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा। दिख रहा है कौन है ये?
कांग्रेस की प्रवक्ता का बयान सुनवा रहे हैं। सुन लीजिए, प्रियंका कक्कड़, सुन लीजिए, अब- एक सेकंड अब और बात आखिरी आगे बात, बढ़ना। आखिरी बात देखिए, अब वो कहते हैं कि एजेंसीज जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। तो जब यही एजेंसी काम करती है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को पकड़ने का काम करती है, ये आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए, छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम, ईडी शुड अरेस्ट भूपेश बाघेल एंड इंटरोगेट हिम, सेज आम आदमी पार्टी। आज सवाल सिर्फ इतना है, मैं बाकी चीजों में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ प्रियंका कक्कड़ जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली वासी होने के नाते। एक, 2.5% से 12% कमीशन किया गया धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर। 2, होलसेल जो प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना था, धवन कमेटी ने कहा था मत दीजिए, कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, वो दिया था। 3, शो कॉज नोटिसेस मिले थे ब्लैकलिस्टेड कंपनी खाओ गल्ली को जो इंडो स्पिरिट से है 2021 में। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कैसे टेंडर मिल गया, वेंड मिल गया, और जब शो कॉज नोटिस जारी हुआ उसके बाद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि पैसा आया और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये सारे गलत आरोप होते तो 2022 अगस्त में एफआईआर हुई है, अभी तक उसको क्वॉश करा देते और मामला खारिज करवा देते और मुंह पर हमको फटकार मिलती कोर्ट की। प्रियंका कक्कड़ जी, आपकी इकलौती पार्टी है जो एक लिस्ट निकाल देती है कि ये हमारा नेता गिरफ्तार होने वाला है। बीजेपी पे भरोसा है या ईडी के सबूतों पे भरोसा है? सभी को नमस्ते पवन जी। इसको ऐसे समझना होगा क्योंकि इन्होंने भी कुछ वाजिब सवाल उठाए, बेल क्यों नहीं मिली। मैं इनको समझाती हूँ। जैसे जगन रेड्डी के केस में आपको पता है 764 करोड़ के एसेट सीज हो गए थे। कोर्ट ने कहा बकायदा ऑर्डर में कि ये प्राइमा फेसी पुख्ता तौर पर दिखता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बनाए गए हैं, पर जगन रेड्डी जी जेल में नहीं है, वो बेल पे हैं। अब हमें क्यों नहीं बेल मिली? क्योंकि ईडी जब कोर्ट में होती है तो कोर्ट के आगे ऑब्जेक्ट करती है बेल के लिए या ना बेल के लिए, तो किसी केस में करती है, किसी केस में नहीं करती है। अब वो कैसे होगा? वो होगा ऊपर से कंट्रोल। आप देखिए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा, इन्होंने जो झूठा बयान दिया आपको कि 338 करोड़, इनको बोलिए पढ़ के बता दें क्या लिखा है उस ऑर्डर में, ये लोगों को झूठ परोसना छोड़ दें। 338 करोड़ 10 कंपनियों का प्रॉफिट है जो उन्होंने 8 महीने में बनाया, वो है 338 करोड़, वो फिगर लिखी हुई है, उसमें कहीं कोई किकबैक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज आप सुनिए, इनसे आप सवाल पूछिए कि मिश्रा जी में ईडी के जो डायरेक्टर है ऐसे क्या पर लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मिश्रा जी को बदला जाए, लास्ट एक्सटेंशन दी, इन्होंने 3 साल तक एक्सटेंशन के बाद उनको चलाया। इनसे पूछिए कि ऐसा क्या, ऐसा अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और आप कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी की वजह से बनाया, तो ये तो अच्छी बात है ना। ऐसे तो फिर अडानी जी पर भी जांच होनी चाहिए। उनके पास तो एयरपोर्ट बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको पॉलिसी बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, ये कैसे हुआ? उन्होंने इतना प्रॉफिट बना लिया। इनसे पूछिए कि इनसे सबसे पहले ये पूछिए कि क्यों इनके नेता हैं हर्षवर्धन पाटिल जी, जो कहते हैं कि जब से भाजपा ज्वाइन की है चैन की नींद सोता हूं, ये क्या चल रहा है? इनसे पूछिए कि ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% क्यों है। इनसे पूछिए कि 95% विपक्षी नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है, और इनसे कहिए माफी मांगे क्योंकि आपने नेशनल टीवी पे 338 करोड़ किकबैक होने का झूठा आरोप इस लगाया। पर जवाब इनसे लेंगे। माफी एक बार ये मांगे। बता दीजिए, क्या सचमुच आम आदमी पार्टी को लगता है कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे? और अगर हां तो क्या सीएम कौन होगा, पार्टी कौन संभालेगा, वो प्लानिंग भी शुरू कर दी आपने? देखिए पवन जी, मैं आपको बताती हूं कि लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। लगातार भाजपा से बयान सुनते हैं, हमारे सूत्र अपने भी बता रहे हैं कि अरेस्ट होना है, और आप देखिए कि इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। एनडीए इतनी कमजोर हो चुकी है, चाहे अकाली दल हो, चाहे एआईएडीएमके हो, सब इनको छोड़ के जा रहे हैं, सब चले गए। अब कैसे फर्स्ट आए? आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने तो ये तक कह दिया कि मोदी जी के चेहरे में वो बात नहीं रही, तो ये क्या कर रहे हैं? ये कमजोर हो गए हैं। अब इनको रेस में फर्स्ट आना है। फर्स्ट कैसे आएंगे जब अकेले दौड़ेंगे? इसलिए सारे विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल में डालने का प्लान है। शहजाद पूनावाला जी सीधे तौर पर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 338 करोड़ के प्रॉफिट की बात की है, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहा नहीं गया। एक तो ये आरोप है, और दूसरा, क्या बीजेपी इकलौते रेस जीतना चाहती है विरोधियों को अटकाकर? आप लाइव लॉ जानते हैं? लाइव लॉ प्रोसीडिंग्स कवर करता है, हम अमूमन उसी को देखते हैं। मैंने उसकी वर्डिक्ट भी पूरा पढ़ा तो है। मैं चाहता हूं आप जवाब दें। मैं जवाब दूं प्लीज एक सेकंड। पवन जी मैंने बीच में नहीं बोला, जवाब लीजिए, बीच में नहीं बोला। पवन जी मैंने बीच में नहीं बोला। जिन्होंने पढ़ाई करी है पर कोई सर्जरी नहीं की, आज तक कोर्ट में गए नहीं, एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं। पवन जी मुझे लगता है, देखिए प्रियंका जी उनकी मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुझे लगता है हम लोग एक दूसरे को समय पे अपने अपने समय पे बोल सकते हैं। ठीक है, वो अपने पॉइंट रखे ना। आज 2 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जस्टिस खन्ना, प्लीज देख लीजिए, मैं झूठ नहीं नहीं, आप बोलिए, आप पढ़िए, वन आप एस्पेक्ट पढ़िए। रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी 338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड, अरे, वी हैव अरे। डिसमिस्ड द बिल। तभी पूरा order एक पढ़ना सेकेंड। चाहिए, लाइनों पे इतनी सी लाइन पवन जी, आती मैंने है। किसी के बीच में नहीं बोला। पूरा पढ़िए पवन जी, ना। मैंने किसी के बीच मैं में आपको नहीं बता बोला। बोलने रही दीजिए, हूँ। फिर मैं आपके पास आता ये हूं। लीजिए देखिए, ऑर्डर पढ़िए। पवन जी, मैंने मैं किसी लिख के बीच देती में नहीं हूँ बोला। आपको। पवन मैं जी, मैं आपको अपने देती समय का हूँ। इंतजार कर रहा हूँ, आप बता दीजिए कब बोलना ऑर्डर है। पे उतना ही मुझे लिखा बार जाता बार है। इंटरप्ट मैं- करेंगे तो नहीं हो आपके पास सकता। आएंगे, आप बोलिएगा, आप ऑर्डर कॉपी पढ़ के झूठा साबित कीजिए उनको। जी बोलिए। चलिए, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ED पढ़िए के- पढ़िए, आप पढ़िए लाइव लॉ। इन्होंने कहा कि देखिए बौखलाहट दिखाई दे देती है। एनीवेज, उन्होंने कहा कि ईडी के केस में चलिए कहीं अपील कर देते हैं बेल पे, कहीं नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे खिलाफ कर दिया, चलिए छोड़ देते हैं। ईडी का मामला छोड़ देते हैं। पवन जी, क्यों सीबीआई का छोड़ें? मामला, प्लीज पवन जी, मैं कैसे सुन लीजिए, क्यों सुन लीजिए। छोड़ें? मैम आप सुन बोलिए। लीजिए एक बात हाँ। प्लीज, आप दो ही हैं, कोई बहस नहीं है। मैं फिर इंटरप्ट करूंगा तो हाँ, रोने इनके नहीं, लगे। आर्ग्यूमेंट्स अरे, वीक है, इसलिए कह रहे हैं प्लीज छोड़ देते हैं, आर्ग्यूमेंट छोड़ कीजिए, देते हैं। सर। आर्ग्यू हाँ, कीजिए ना 338 पे। आप छोड़ क्यों रहे हैं? आप करिए आर्ग्यू। पवन जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि बदतमीजी ना हो स्टूडियो में। कोई मैं अपनी बात, बदतमीजी मैंने एक भी बार उनके बीच में इनके पास बोला, जवाब आप बोल नहीं होता, दीजिए इनको कि मेरा बदतमीजी समय है, लगती मुझे है। बात करने बीच में दीजिए। आप ऐसे करते हैं, उससे लय बिगड़ती है डिबेट की तो भी और आप इनकी भी। देखिए, रुकिए, ये एक मैं आपको नहीं allegation रोकूंगा। लगा के भाग नहीं सकते। कह रहे यही चलिए, है, छोड़ दीजिए। नहीं जाने देंगे। छोड़ दीजिए। बताइए 338 क्या वो करोड़ का अपने झूठा समय आरोप पर लगाइए। बोलेंगे? क्या वो अपने समय अब पर बताइए। बोलेंगे? अब हाँ, मुझे मेरा आप सीधा सवाल पूछिए, नहीं हो सवाल सकता। पूछिए। इससे सीधा सवाल नहीं हो सकता। 338 करोड़ की फिगर प्रोसीड्स ऑफ बिना क्राइम में मुझे कैसे कह इंटरप्ट रहे करे हैं? मेरा समय मिलेगा, वरना मैं बिल्कुल, भी बिल्कुल, इंटरप्ट बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल, बहस। अभी तो मैंने आपको जस्टिस खन्ना का स्टेटमेंट दिखा दिया, परंतु छोड़ देते ईडी के मामले को। अब आते हैं सीबीआई के मामले पे। सीबीआई कोर्ट में मैं ऑर्डर लेकर आया हूं, पैरा 30 ऑफ 30, पेज 30 ऑफ 34 पढ़कर सुना रहा हूं। द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ अराउंड 90 to 100 crores was meant for him, Manish Sisodia, and other colleagues in the GNCTD, and 20 to 30 crores of the above have been found to be routed through the co-accused Vijay Nair, Bonpalli, and approver Dinesh Arora. In turn, certain provisions were permitted to be tweaked and manipulated. ये ऑर्डर में फाइंडिंग है, ये कोर्ट की, हाई कोर्ट की। अब दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बार बार इंटरप्ट हुआ। उन्होंने कहा कि अडानी को एयरपोर्ट दे दिया ट्वीक करके पॉलिसी। आपको पता है मुंबई का जो एयरपोर्ट दिया गया वो एमबीए की सरकार ने दिया है, कैबिनेट ने क्लियर करके। एनीवे, छोड़ देते हैं। दिघी पोर्ट केरला की सरकार ने दिया, ताजपुर पोर्ट बंगाल की सरकार ने, छोड़ देते उस पर। अब आते हैं कि 95% ऑपोजिशन लीडर्स टारगेट हो रहे हैं। मान्यवर, एक चीज 2014 के पहले देखिए, और यही लिस्ट निकालते थे। डीएमके के नेता टारगेट होते थे, उस समय सीबीआईडी हमारे पास नहीं थी। कांग्रेस के नेता होते थे, एसपी के नेता होते थे, बीएसपी के नेता होते थे, आरजेडी के नेता। इनफैक्ट लालू प्रसाद तो कन्विक्ट हो गए 2013 में। आज भी वही नेताओं पर केस है, और उस समय पर तो यही लिस्ट निकाल कर कहते थे और बोलते थे कि ये सारे नेता जो है इतने भ्रष्ट है, ये सारे नेताओं को तो जेल में जाना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपको एक और चीज सुनाता हूँ। ऐसी भी अगर तुमसे जांच नहीं होती बस तो यही करते रहो। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता अब ये बोल दे कि सोनिया गांधी के खिलाफ केस नहीं है, वो बहुत ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है। और आखिरी बात, मैंने स्टार्टिंग में एक स्पेसिफिक, क्योंकि ये मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है और दिल्ली सरकार का अहम हिस्सा एक प्रकार से है, माउथपीस है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि शो कॉज नोटिस जारी हुआ 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, जिसको आना अलाउड नहीं था, उसके ऊपर क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे किया? कोई जवाब नहीं। उसकी वजह से दिल्ली सरकार का रेवेन्यू गिरा? कोई जवाब नहीं। ऑपरेशनल पीरियड ऑफ लाइसेंसेस कैसे अप्रैल से जुलाई तक बढ़ाए गए बिना परमिशन के? कोई जवाब नहीं। 2 ठेके का सब जगह का कहा गया था, 2 से अधिक ठेके दिए गए जैसे कि बालाजी इवेंट्स को, तो उसका कैसे दिया गया? उसका कोई जवाब नहीं। होलसेल प्राइवेट को कैसे दिया गया जबकि धवन कमेटी रिपोर्ट ने मना किया था? कोई जवाब नहीं। अब मुझे बताइए प्रियंका जी, मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, स्पेसिफिक सवाल पर शराब घोटाले की शराब पॉलिसी पर जवाब दीजिए। अगर पॉलिसी अच्छी थी तो पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए आप वापस? नई पॉलिसी चला ये पॉलिसी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने 2-3 क्लिप सुनवा दी हैं। मैं उस पे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष की फूट का बीजेपी फायदा उठा रही है? क्योंकि जब आप पर एक्शन होता है तो कांग्रेस कहती है शिक्षा का मामला नहीं, शराब का मामला है। जब कांग्रेस पर एक्शन होता है तो आप कहते हैं इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो क्या विपक्ष की फूट का फायदा बीजेपी उठा रही है? प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए, सबसे पहले तो ये ऐसी पॉलिसी थी जो एलजी सर ने भी अप्रूव की थी, और जब कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया जिसकी आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर लगाया था। पर जैसे जैसे दिख रहा है, अब आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत स्पष्ट हो गया है, तभी उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जाना पड़ रहा है और बार बार कह रहे हैं चलिए ये एलिगेशन छोड़ दें, चलिए ये एलिगेशन छोड़ दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने जो झूठ बताया अभी उस एक एक एलिगेशन का खंडन किया अपने ऑर्डर में, इसलिए ये बार बार अब हाई कोर्ट वाले ऑर्डर पे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक डिटेल एनालिसिस हुआ है जिसमें लिखा गया कि अप्रूवर की बात का, अप्रूवर ने जो बात कही है उसका कोई
बेसिस नहीं है, उस पर रिलाई नहीं कर सकते, अनरिलायबल एविडेंस है। साफ साफ उसमें कोर्ट में ऑर्डर में लिखा है कि मनीष सिसोदिया तक कोई मनी ट्रेल आए, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, साफ साफ लिखा है। उसमें 338 करोड़ जो लिखा है वो लिखा है कि कंपनीज ने प्रॉफिट बनाया इस पॉलिसी की वजह से। मैम, प्रॉफिट उसमें शब्द कुछ का गलत इस्तेमाल नहीं है, प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल नहीं कहा गया। 5 से बढ़ाकर 7% किया गया, जिससे 338 करोड़ रुपए जनरेट हुए, जिसे देखिए एग्जैक्ट वर्ड पढ़िए एग्जैक्ट क्या है, हम बता देते हैं पढ़ के। The excess amount of 7% commission fee earned by the wholesale distributors of rupees 3 crore 38 lakh constitute an offense as defined under section 7। Constitute an offense। पूरा पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए पूरा। ऐसे बीच में आप भाजपाई की तरह बिहेव नहीं करेंगे। मैं तो उस पूरा सेंटेंस की बात कर रहा हूं, मैं आपको ठीक है पढ़िए। देखिए, ये अपना मैं पार्टी नहीं हूं, उनको मैं- बोले ये पढ़ने से उनका नुकसान हुआ। नहीं ये प्रॉब्लम है, पूरा नहीं, शहजाद जी, कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते। चुप, इसको, हाँ। रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब, ब्रैकेट में लिखा एज पर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ये है एलिगेशन। पूरा पढ़े ना, हंसी आ रही है इनको, पढ़ते ही नहीं है। दिस अमाउंट वाज अर्न्ड बाय होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अ स्पैन ऑफ 10 months। दिस फिगर कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड कि हाँ उन्होंने इतना बनाया है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है इलीगली आप जोड़ेंगे इसमें ऑफेंस इसलिए लिखा है। अरे उसमें लिखा है कि एज पर डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफेंस है। ये प्रॉब्लम ये भाजपा की कि देखिए इन्होंने ना पवन जी, वकालत मैं पढ़ी है पर चलिए कभी आप कोर्ट में complete गई नहीं, इनको करवाइए रीडिंग भी नहीं आती ऑर्डर्स करने नहीं, की। ठीक ये है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल। एक स्टेटमेंट उठा के सोचते हैं कि यही सही है, मेरे को आता है। इन्होंने वोटिंग ऑर्डरमेंट के टाइम भी कहा कि वोट कर सकते हैं। ये जाके झंडा प्रचार देते हैं अपना, इनको पढ़ना ही नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है, इसमें कहीं नहीं लिखा। पवन जी आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, देखिए इसमें कहीं लिखा हो तो कि ये यही लाइन है जो proceeds of crime आपने है। पढ़ा है, वो हाँ। है उसमें कहा गया कि ब्रैकेट में क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये जो प्रॉफिट बनाया है, रेवेन्यू जनरेट किया कंपनीज में, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। पर उसके बाद क्या लिखा है कि इसमें कहीं भी ये पैसा हमारे पास आया या मनीष सिसोदिया जी के पास आया, बड़ी साफ साफ लिखा है। मैं कह देता हूं, उसमें कहा गया है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मनीष सिसोदिया तक नहीं पहुंचा, इस बात का जिक्र है। मैं कह रहा हूं, नहीं वो कह रहे हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट कह रहा है कि जो प्रॉफिट कंपनियों ने बनाया वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये कहा गया है ना। ये नहीं है गलत, इसमें कहीं भी हमारे तक पैसे नहीं आए या कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया तो वो गलत नहीं है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा प्रॉफिट नहीं बना तो सकती अब इनका कंपनियां। सवाल ये है, और दूसरा सुनिए, इन्होंने पूछा कि कमीशन फी। पहले क्या होता था कि म्यूनिसिपैलिटीज चलाती थी जो दारू का बिजनेस चलाती थी। हमने कहा कि सरकार को दारू का बिजनेस नहीं चलाना चाहिए। 5-5 लाख रुपए में ठेका देते थे ये लोग, हर जगह इन्होंने गली गली में ठेके खोल रखे थे। हमने कहा ढंग की पॉलिसी होगी, कार्टेलाइजेशन बंद होगी, मोनोपोलाइजेशन बंद होगी। आपको अगर हमारी पॉलिसी नहीं पसंद तो आप ये कह सकते हैं पॉलिसी नहीं पसंद, पर आप ये नहीं कह सकते पॉलिसी में ये बताओ ये क्यों हुआ। इससे कहीं भी प्रोसीजर ऑफ क्राइम दिख रहा है आपको? कहीं भी दिख रहा है? 1 रुपया बताइए, साफ साफ उसमें लिखा है। इनको बोलिए कि नेशनल टीवी पर है, सच पढ़कर बताएं कि क्या लिखा है अप्रूवर का, जो आप ये एलिगेशन लगा रहे थे। लास्ट डिबेट में एलिगेशन लगा रहे थे 2 करोड़ मनीष तो इन्होंने 338 करोड़ की लाइन हाँ। पढ़ी, कहा है कि 338 करोड़ रुपए 5 से 12% करने पर निकलती है रकम, और वो उनका प्रॉफिट है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं। अच्छा पवन जी, अगर फिर इसका मतलब ये है कि कोई सबूत ही नहीं है, ये कट्टर ईमानदार है, तो कोर्ट ने बेल मैं क्यों बता नहीं देती दिया? नहीं, मेरी बारी है अब। हाँ, बोलिए बता और देती। 1 सेकेंड, केवल मनीष सिसोदिया नहीं, विजय नायर भी और संजय सिंह भी। अब उन्होंने देखो संजय सिंह के विषय में सॉरी अभी उन्होंने क्या क्या कहा है, झूठ बातें कही है, मैं आपको उसको एक एक करके पर्दाफाश करता हूँ। इन्होंने कहा कि पॉलिसी बहुत बढ़िया है, पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए पंजाब के अंदर भी, वहाँ पे तो बीजेपी नहीं है ना, वहाँ पे तो कोई नहीं है हम लोग। हाई कोर्ट आस्क्स पंजाब गवर्नमेंट व्हाई एक्साइज पॉलिसी शुड नॉट बी स्टेड। वहां पर भी करप्शन के आरोप लगने लगे और वहां पर भी ये मामला कोर्ट में गया और वहां पर भी कोर्ट ने इशू कर दिया नोटिस। अब बताइए वहां पर भी हमने कुछ कहा क्या या किया? दूसरी बात, आज क्या कह रही है प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी ऑफिशियल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी है या ये लिकर वेंड की पार्टी है? ये कह रही है शराब माफिया पैसा कमाए, इसमें कौन सी गलत बात है? मतलब कि पहले रेवेन्यू ये होता था सरकार का कि एक 500 ml की या 750 ml की बोतल पर 330 रुपीज सरकार की जेब में जाता था और रिटेलर के पास 8 या 10 रुपए जाते थे। आज वो रिवर्स होके सरकार की जेब में 8 रुपए आ रहा है और उनके जेब में 300-350 रुपए आ रहा है। वो कह रही है बिल्कुल सही है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इलीगली किसी को गेन करवाना भी करप्शन है, चाहे वो पैसा ट्रेल एस्टैब्लिश हो या ना हो, ये इनको पता होना चाहिए पहली बात। पर एनीवेज हम लोग पीओसीए की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग पीएमएलए की बात कर रहे हैं और ईडी के केस की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कहा है। संजय सिंह को अभी तक राहत नहीं मिली है, मैं संजय सिंह के ऑर्डर से पढ़कर बता रहा हूं। दिनेश अरोड़ा, ये
It is further alleged to be corroborated from different statements made by the approver Dinesh Arora as well as the statements of the employee. और इसमें लिखा गया है कि जो स्टेटमेंट है दिनेश अरोड़ा का, उसको इस प्रकार से अभी तक उसको खारिज करने का कोई एविडेंस नहीं है। उल्टा मैं आपको बताता हूं और क्या कहा गया है सुप्रीम उस कोर्ट की अदालत में। Prima facie the court is of the view that the facts and material placed before it nowhere suggests that the arrest in the present case, मतलब संजय सिंह के केस में अनवारंटेड है या अनरीजनेबल है, as the allegations have been made against him। ये मतलब कोर्ट के ये नहीं कह रहा है, कह रहा है हाँ। अब मेरी बात, आखिरी बात, नहीं सुन लीजिए, मेरी आखिरी बात आने दीजिए। मैं इनसे कह रहा हूं कि बाकी सब तो छोड़ देते हैं, हम लोग तो चलिए उनके खिलाफ है। अजय माकन का स्टेटमेंट है कि जायज ठहराया गिरफ्तारी को और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली है। कांग्रेस नेता ने आरोपों के साथ साझा किया पूरे घोटाले की पूरे सच को। अब मुझे बताइए कि अगर हमारे पास, हम तो वेंडेटा कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी वेंडेटा कर रही है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी, अच्छा, और आखिरी बात है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अभी बात हुई दिल्ली की शराब पॉलिसी पर, अब बात होगी 2024 के चुनाव में लग रहे अड़ंगों को लेकर, विपक्ष को जो निशाना बनाया जा रहा है उन आरोपों पर। क्या ये 24 से पहले की मशक्कत है? लौटते हैं ब्रेक के बाद। कुरुक्षेत्र में चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल की होने वाली पेशी को लेकर, जिसमें सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। बहस के पहले हिस्से में शहजाद पूनावाला कहते नजर आए कि सभी की गिरफ्तारी कोर्ट ने जायज मानी है, बेल नहीं दी है, और यही इनके आरोपों की पक्ष में जाता है। प्रियंका कक्कड़ जी कह रहे हैं कि आपने हर दरवाजा खटखटा लिया, बेल नहीं मिली। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को उनके कट्टर ईमानदार के दावे को झटका लगा है? पवन जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बेल क्यों नहीं मिली बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को भी बताना। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये बार बार कह रहे हैं ना, ये छोड़ देते इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है, एलिगेशन रिगार्डिंग किकबैक ऑफ 100,000 करोड़ एंड अ पोर्शन ऑफ इट बीन यूज्ड फॉर फंडिंग बाय आम आदमी पार्टी फॉर इट्स इलेक्शन कैंपेन इज अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, मतलब झूठी कहानी। सुप्रीम कोर्ट लिख रही है अनसपोर्टेड बाय एनी लीगल एंड एडमिसिबल एविडेंस एंड मटेरियल। तो ये जो प्रचार कर रहे थे इतने महीनों से, कह रहे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये झूठ है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि द मनी ट्रेल इज अनप्रूवन एंड फॉल्स। ये साफ साफ लिखा है पेज 8 पे, 41 पेजेस का ऑर्डर है, पेज 8 के फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ, ये पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि बेल क्यों नहीं मिल रही, हमने सारे दरवाजे खटखटा लिए, 2 मिनट दीजिएगा। देखिए इसमें 2 पहलू हैं। पहला है कि 2017 तक जो प्रोविजन थी पीएमएलए की, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लगता है पीएमएलए का तो आपको ही प्रूव करना होगा कि यह चार्ज गलत है। हर केस में, बाकी केस में सीआरपीसी में होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसमें उल्टा हो गया कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और आप ही प्रूव करेंगे। मैं कह रही हूं, मैं पवन जी को आज यहां मिली थी, मैंने उनको फोन किया था, मैंने पवन जी को 5 करोड़ रुपया दिया। अब पवन जी बताएंगे कोर्ट को कि मैं मिली तो थी पर 5 करोड़ नहीं दिया था। पहला। दूसरा, इसमें आपको जज को बेल की स्टेज पे ही सेटिस्फाई करना होगा कि कोई केस नहीं हुआ। अब अगर बेल की स्टेज पे पूरा केस अगर डिसाइड करना है तो हमारे केस में ट्रायल कोर्ट में 8-10 साल लगना बहुत आम बात है। 2017 ने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों प्रोविजंस को देखा और कहा कि ये प्रोविजन गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। 2019 में फाइनेंस एक्ट के द्वारा एक बैकडोर के द्वारा इस प्रोविजन को रिवाइव किया गया, और ये जो मसला है कि ऐसा नहीं कर सकती थी भाजपा, ये करना गलत था, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव करना गलत है या सही है, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है और 7 जज बेंच सुनेगा, वो जब टाइम आएगा सुनेगा। अब क्या हुआ, वो प्रोविजन रिवाइव हो गई, हमें उसी प्रोविजन में पकड़ लिया। अब यूएपीए हो या पीएमएलए हो, हर कोई अपना राइट जरूर एक्सरसाइज करता है क्योंकि उसके पास बेल मांगने का अधिकार है तो करता है, पर कोर्ट को 2 चीजें देखनी होंगी। खुद को सेटिस्फाई करना होगा, जो होगा जब पूरा ट्रायल हो जाएगा, और दूसरा होगा जब एक तो पूरा ट्रायल होगा और दूसरा उन्हीं को प्रूव करना होगा कि कुछ नहीं किया। इसलिए आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई तुम्हारे पास तो 500 विटनेस है और 51,000 डॉक्यूमेंट्स है, तुम तो लगा दोगे 8 साल, तुम्हें ये मैटर 6 महीने में ही खत्म करना है, क्योंकि ऐसा लॉ है पीएमएलए। ये एक दिक्कत है इस प्रोविजन की, तो ये इस बात का आंसर है। शहजाद पूनावाला जी, कहा सिर्फ ये जा रहा है कि सिर्फ टेक्निकलिटी है, हाँ, मुझे बोलने दीजिए, उस पर है, मैंने सुन लिया है। तकनीकी पहलू का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को कोर्ट के जाल में फंसाना चाहते हैं।
ये बात अगर लोअर कोर्ट की होती तो मुझे समझ में आता। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है कि अगर कोई वैलिड ना हो कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते। एक सेकंड यार, क्या तरीका है भाई? पवन जी, क्या मैंने पूरी उनकी बात सुनी भाई? मेरा हर बार फ्लो ब्रेक किया जा रहा है। पवन जी नहीं, ये तरीका नहीं है, आप करवा दीजिए। आप पहले उनको नहीं, मैं अपनी बारी में पूरी चुप रहा। कमेंट मत कीजिए, वो कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के सारे प्रोविजंस को वैलिड ठहराया। ये 14 पार्टी बनकर गए थे, उसको भी खारिज कर दिया। और अभी जो रिव्यू के अंदर है केवल ये है कि फाइनेंस बिल के रूप में है या मनी बिल के रूप में, मनी बिल के रूप में है या ऑर्डिनरी बिल के रूप में है। ये प्रोविजंस अंडर क्वेश्चन है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये कोई भी वैलिड प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उसको किसी लॉ के चेंज होने के इंतजार की जरूरत नहीं है, वो सीधा स्ट्राइक डाउन कर सकता है, हाईकोर्ट भी कर सकता है। तीसरी बात, मैंने सीबीआई के कोर्ट का ऑर्डर सुनाया। सीबीआई का कोर्ट जो है पीएमएलए पे थोड़ी फैसला सुना रहा था, सीबीआई का कोर्ट पोका और आईपीसी पर, सीआरपीसी पे कर रहा था। उसमें राहत क्यों नहीं मिली? सीबीआई के कौन से केस में इनको राहत मिली है? एक सेकंड प्लीज, पवन जी प्लीज, पवन जी दिस इज नॉट द वे, पवन जी दिस इज नॉट द वे। अच्छा, मान लीजिए ईडी बहुत ड्रैकोनियन है, यही कह रही है, तो फिर छत्तीसगढ़ में जो लिकर स्कैम हो रहा है उसको पकड़ा ईडी ने, तो इनके लोगों ने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कहा ईडी सही कर रही है और भूपेश बघेल को पकड़े? और आखिरी बात, मैंने आज सवाल पूछे कुछ स्पेसिफिक, शो कॉज नोटिस जारी किए गए ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को जिसको नहीं आने देना चाहिए था, टेंडर दिए गए, उसका जवाब नहीं। एक सेकंड, मेरा पूरा होना दीजिए। दूसरा, ईएमडी जो क्लियर की गई 30 करोड़ की एयरपोर्ट जोन 1 की, वो क्यों क्लियर की गई? तीसरा, 144 करोड़ का वेवर आपने कोविड के पीक काल में दिया, जब यहां पर जनता ऑक्सीजन कर रही थी, तो शराब के घोटालेबाजों का कमीशन बढ़ाने की आपको चिंता थी, उनको 144 करोड़ देने की चिंता थी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा हम वेंड खोलेंगे तो स्वराज के माध्यम से महिलाओं को पूछकर खोलेंगे। पूछे इनसे कि गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर के पास ये शराब के ठेके खोलते समय इन्होंने एक भी स्वराज के माध्यम से महिलाओं से पूछा? किसी से पूछकर खोले वेंड? तीसरी बात, मेरी बात सिर्फ इतनी है, उनको बताइए, पूछिए एक बार कि ये सारी चीजें अगर गलत है तो ये वही लोग हैं ना विक्टिमहुड कार्ड किसके लिए खेलते थे? ताहिर हुसैन के लिए। ताहिर हुसैन के लिए इन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन क्योंकि मुसलमान है इसलिए उसको हाउंड किया गया। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इनका एक ये बन चुका है पैटर्न। इसके अलावा जितेंद्र तोमर, एक सेकंड, जितेंद्र तोमर, नहीं सुनिए, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं। जितेंद्र तोमर जब पकड़े गए, पहले उन्होंने आकर क्लीन चिट दे दी, बोला ये कट्टर ईमानदार है। जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया, कट्टर ईमानदार है। संदीप कुमार पकड़ा गया, कट्टर ईमानदार है। जब केसेस हुए और पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं, तब जाकर उनका इस्तीफा हुआ। आज मेरा एक ही सवाल है, प्रियंका जी, आपने जब शुरुआत की आईएसी में, और आपने भी शुरुआत की होगी संजय सिंह और बाकी लोगों ने, तब अन्ना जी के सामने क्या कहते थे? बाकी लोगों के लिए, शरद पवार के लिए, सोनिया गांधी के लिए, पहले रेजिग्नेशन फिर इन्वेस्टिगेशन। आज तो कोर्ट के ऑर्डर है, तो क्यों नहीं करते आप अपना ही प्रिंसिपल फॉलो? एक सेकंड, अब प्रियंका कक्कड़ जी, सवाल इस पॉइंट से आगे बढ़ते, क्योंकि ये कानून कोर्ट में तय होगा, यहां तय नहीं हो सकता। सवाल ये है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर है तो आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हम एक पार्टी हैं जो जनता के काम के लिए बने हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं, और भाजपा लगातार जनता के मुद्दों से डिफ्लेक्ट करती है। आज जब एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की मैं बातें सुना रही हूँ, तो आप देख रहे हैं वो भी कहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जा रहे हैं, किसी और मुद्दे पर जा रहे हैं। हमारी पार्टी जनता के काम के लिए बनी है, आप हमें खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं समझती हूँ कि आप इन दिल्ली में 67, अपनी लहर में भी 67 और 70 सीट्स हमारी आई। मैं समझती हूँ कि आपका 10 साल में भी बीजेपी यहाँ पे 8 ही सीटें जीत पाई, और हम 10 साल के अंदर वहाँ गुजरात में 5 जीत पाए। मैं समझती हूँ कि पंजाब में भी आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाए, तो आपको ये हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने एक बात उठाई ना शराब की, कि शराब, पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी दोनों कागजी बातें हैं। कोई भी गूगल करके चेक कर सकता है कि पुरानी पॉलिसी में भी 849 वेंट्स थे, नई पॉलिसी में भी 849 थे। भाजपा क्या करती है? इतना पाखंड करती है। देवभूमि में, उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया? इन्होंने होम बार परमिशन दे दिए खोलने की। कोई भी इंसान 10,000 रुपए में अपने घर में बार खोल सकता है। देवभूमि उत्तराखंड में ये शराब की नालियां बहरा रहे हैं, सब जगह बहरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते होंगे घर में, और आपको अलाउड है, आप देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी घर में होम बार बना लीजिए। ये इनका जरिया है कमाई का। ये आपको बरगलाते हैं, देश को बरगलाते हैं, ये युवा को खराब कर रहे हैं। अपने घर के अंदर सोचिए, कोई भी बार खोल सकता है, कोई भी आके बुला के आप उसको दारू पिला सकते हैं। प्रियंका जी, एक सेकंड, प्रियंका जी, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलती है, उसमें चाहे निशाने पर कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बाकी पार्टियां हो, तो क्या आपको लगता है जब आप पर भ्रष्टाचार को लेकर आक्रमण होता है तो इंडिया अलायंस वाला एकता नहीं दिखती?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से साथ है। जैसा मैंने पहले ही कहा, डर एनडीए को है क्योंकि इनके लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब ये कैसे कमजोर करें इंडिया अलायंस को? ये हमारे बड़े नेताओं को, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, देखना अगला उनका अरेस्ट है, ममता बनर्जी जी के यहाँ अगला अरेस्ट है, ये बार बार अब ये इंडिया अलायंस को कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि आज एनडीए को कोई पूछ नहीं रहा। आप गली में जाके देखिए, हर कोई परेशान है एनडीए से, कोई भाजपा को पसंद नहीं करता। एक बच्चा आप दिखा दीजिए कहे कि अभी भी मैं भाजपा को पसंद करता हूं। सबने देख लिया मणिपुर का क्या हो रहा है, सबने देख लिया महंगाई कहां पहुंची हुई है, सबने देख लिया जॉबलेसनेस का क्या हाल है, सब इनकी रिपोर्ट कार्ड सबके सामने, और आज भाजपा को हर कोई निकालना चाहता है। अच्छा, अब आते हैं विषय पर। इन्होंने कहा, सत्यपाल मलिक एक जी ने सेकंड तो प्लीज, पहले अभी कह दिया था कि देखिए अरेस्ट पवन जी, करेंगे। समय खत्म। ठीक है। इन्होंने कहा हम वेंडेटा करते हैं, ठीक है। अलका लांबा जी का ट्वीट CWC में है, वो कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी उतनी ही गलत है, क्या वो मानती है? एक सेकंड, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि सुखपाल खेड़ा की गिरफ्तारी इतनी गलत है और खड़गे जी ने बयान इशू किया, और हमें इंडिया अलायंस को लड़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार दिल्ली में और पंजाब में एक दूसरे का हाल देख लीजिए, एक बार मध्य प्रदेश में चिरकुट छिछोरा क्या क्या बोला जा रहा है, वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन को ममता दीदी गाली दे रही है और कभी अधीर रंजन जी किसको गाली दे रहे हैं, और लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस एक साथ नहीं लड़ रहे, और केरल में तो खैर लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ही है। तो हमें किसी को लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, बाकी सारे विषय छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर अभी जाने का समय नहीं बचा। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, लालू जी पे पहला केस 96 में हुआ, हमारी सरकार नहीं। 2013 में करप्ट कन्विक्ट हुए, हमारी सरकार नहीं। लालू जी करप्ट है, अब इधर उधर नहीं जाना, वॉट अबाउटरी मत करना। कन्विक्टेड 4 बार एक ही नेता है इस देश में, लालू प्रसाद यादव। उनके साथ बैठकर यह पार्टी जो अन्ना जी का हाथ पकड़ कर आई थी, अब लालू जी के साथ बैठी है। लालू जी को क्या कहते थे पता है? लालू मेड करोड़ इन फॉर स्कैम। ट्वीट है केजरीवाल जी का, बट नो रिकवरी ऑफ दैट मनी, जस्ट 25 लाख फाइन एंड फ्यू इयर्स इन जेल, अ स्वीट डील। ये है। अब बताइए, करप्ट है या नहीं? कट्टर ईमानदार वाली पार्टी पर इनका आरोप यह है कि जिनको गालियां देकर आप सत्ता में आए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे आप, अब वो आपके साथ साथी हैं और इसीलिए आप उन पर हमलावर नहीं हो रहे। आप मुझे बताइए कि हमारे सामने एक ऐसी पार्टी है जहां प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, और 2 दिन बाद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देते हैं ताकि प्लीज नहीं, मैंने कभी बीच में नहीं बोला। बोलिए। कन्विक्टेड लालू प्रसाद 4 बार, 4 बार कन्विक्टेड। जवाब दो, सवाल लालू को करप्ट नहीं बोल पा रही है आम आदमी पार्टी। बताइए क्या दिन आ गए, लिस्ट लेके घूमते थे, आज करप्ट नहीं बोल पा रहे। सारे बोलो, सारे बोलो। जगन रेड्डी के लिए बोला गया कि झूठ बोलते थे क्या? वो आपके साथ क्या कर रहे हैं बताइए? वॉट अबाउट रही है? लालू करप्ट है ना, 4 बार कन्विक्टेड। जगन मोहन रेड्डी करप्ट है कि नहीं बताइए? बिल्कुल, उसके ऊपर केस चल रहा है तो है। अब बताइए लालू करप्ट है कि नहीं है? बताइए लालू करप्ट है कि नहीं है? आपने पूछा जगन पे, मैंने बोल दिया लालू करप्ट है कि नहीं है? जगन पर केस करप्ट है, लालू कन्विक्टेड है। वो कह रहे हैं जगन करप्ट है। बताइए, बताइए लालू कन्विक्टेड है। नहीं, पवन जी क्या बोला उन्होंने? एक बार आप एड्रेस कीजिए इसको। अरे भाई एक सेकंड, वो कोर्ट को पूछे, कोर्ट ने बेल दिया। अभी बोलिए, अभी मामला कोर्ट में है, उनको बेल मिली है। इन्होंने कहा है कि वो भ्रष्ट है। इन्होंने बोला कोर्ट ने बेल दी है। आप क्या है ये मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है, करप्ट है और इनके साथ है, राष्ट्रीय ये मानते हैं कि वो करप्ट है, हम साथ ठीक है रखेंगे। पवन जी सुनिए, एक सेकंड रुकिए मैम। इनकी आपको चुनौती ये है कि आप भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, लेकिन लालू को आप भ्रष्टाचारी कहने से बचते हैं। कन्विक्टेड है वो, ये कहते हैं कन्विक्टेड 4 बार। तो कैसे आप साथ में, कैसे साथ में, कैसे साथ में? आपने क्या कहा था? पहले इन्वेस्टिगेशन से हम रेजिग्नेशन लेंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन करेंगे। लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, सोनिया करप्ट, राहुल करप्ट, कपिल करप्ट, और उनके साथ आपके साथ कैसे हैं? शुभेंदु अधिकारी आपके साथ कैसे हैं? कोई भी कन्विक्टेड है क्या? कन्विक्टेड लालू है 4 बार। तो अब मुझे बताइए, ये केस तो चलते रहेंगे। अन्ना जी ये डिबेट मत देखना, अन्ना जी रालेगांव सिद्धि से डिबेट मत देखना, ये है हाल। आप क्या देकर चले गए इनको? सर, सबकी दोनों की लिस्ट हमने सुन ली। एक वाक्य, एक सेकंड, आपसे ही आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। एक वाक्य, इन्होंने मुझसे कहा कि जगन को बेल मिली है। मैंने कहा फिर भी जगन हमारी दृष्टि में है करप्ट। लालू कन्विक्टेड है, करप्ट है कि नहीं है? वो कह चुके हैं सजा याफ्ता। नहीं, मतलब सजा याफ्ता। तो फिर से एक सेकंड, तो करप्ट है ना, तो जिस पार्टी का जन्म करप्शन के खिलाफ हुआ वो कैसे साथ में? तो देखिए आपने दोनों पार्टियों के पास बोलिए एक लिस्ट है। प्रियंका जी, क्यों बंद हो गया मुंह आपका? मुंह बंद हो गया आपका? प्रॉब्लम इतना फाड़ फाड़ के बोल रहे थे अभी कि आप हम पे इतने एलिगेशन लगा और अब एक अरे लालू करप्ट है, ये नाम आगे बढ़ गया, प्रूव कर पा रहे हैं। एक नाम आगे बढ़ गया है, नामों की लिस्ट आगे। रुकिए आप
आज 2024 का नहीं चुनाव आए प्रियंका, क्या सिर्फ prepare मोदी करके को नहीं। हराना ही मुद्दा होगा या अब देश में करप्शन मुद्दा नहीं रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा देश में है करप्शन, महंगाई और जॉबलेसनेस। ये सबसे बड़े 3 मुद्दे हैं देश के। इसमें आप ये आपको देखना जरूरी है कि क्या करप्शन मोदी जी के राज में कम अच्छा, हुआ या लालू बढ़ का गया? करप्शन ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट लालू का कहती करप्शन ठीक है। आप चुप रहिए। नहीं, लालू का करप्शन ठीक है क्या? रुकिए सर, डिबेट खराब मत कीजिए। हाँ बोलिए। सीएजी की 3 मुद्दे बताएं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि आयुष्मान स्कीम में घोटाले हुए। सीएजी की रिपोर्ट जाओ ना। कहती है कि भारतमाला योजना में घोटाले हुए। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि माइनॉरिटी को जॉब देने में घोटाले हुए स्मृति ईरानी जी की अध्यक्षता के अंदर। मैम प्रियंका जी, एक सवाल ले लीजिए। आपने कहा 3 घोटाले गिना दिए। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो घोटालों के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची। तो क्या अब आपका संघर्ष अपने नेताओं को जमानत दिलाने में व्यस्त हो रहा है? अब क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं आप? ये वही तो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम मुखर होकर आवाज उठाते हैं। मैं आपको आज भी बता रही हूं, इनके सीएजी के घोटाले, इनके बड़े सारे घोटाले और है। ये अजीत पवार का गिना दिया आपको, नारायण राणे गिना दिया, सुवेंदु अधिकारी सड़क पे उतर रहे हैं। सब हम तो हैं ही। हमारी पूरी जिंदगी संघर्ष में निकलेगी। हम लोग शुरू से संघर्ष करते रहते हैं। हमारा काम है बताना, ये देखिए ये 1 नंबर के करप्ट लोग हैं। मैं आपको बता रही हूं, आज तक की दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी। अब एक तीखा सवाल इनसे भी पूछ लेने दीजिए। शहजाद जी, 95% जो ईडी के छापे हैं वो विपक्षी नेताओं पर हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट गिनाते हैं। हाँ। तो बीजेपी ईडी के निशाने पर कब आएगी? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, पहले तो इन्होंने कहा कि करप्शन मेन मुद्दा है, लड़ना है, लालू के साथ मिलकर करप्शन पे लड़ेंगे, पर छोड़ देते। आपने बोला लिस्ट क्यों लंबी है, सुन लीजिए लंबी क्यों लिस्ट है, मैं बताता हूं। की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, अरविंद जी की लिस्ट, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश सुन लीजिए। तिवारी, जवाब ही नहीं है। एम रेड्डी, कमलनाथ, एक शरद नंबर के पवार, करप्ट है नितिन गडकरी, भाजपा। सुशील सुनिए। कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्री प्रकाश जायसवाल, जयदुरप्पा। सर, ये लिस्ट याद है सबको। सुन लीजिए, मेरा समय बोलने दीजिए। जी के वासन, एच डी कुमारस्वामी। सुन लीजिए, चुप कराइए। सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए। बोला उनके चरणों में पड़े हैं। हालांकि नहीं, एक सेकंड प्लीज मेरा समय। हाँ, मैं लास्ट मिनट 10 सेकंड ही लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। लिस्ट सुनी आपने? हाथ से हाथ मिला के देश की मजबूरी है। ये बोल नहीं पाते इसलिए वीडियोस दिखाते हैं। अब ये बोलते हैं, सुनिए अभी इन्होंने क्या कहा कि करप्शन से लड़ना है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। वो जो क्लिप सुना रहे हैं उसमें नेताओं के लिए सुनाने के बाद कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी है मोदी से लड़ना जरूरी है। मेरा समय है, डिस्टर्ब मत कीजिए। एक सेकंड, हाँ मैं सुनिए, रुकिए जरा, मैं समाप्त कर मैं बोलिए, पढ़कर सुनाए। एक सेकंड, लिस्ट पढ़कर 5 सेकंड लिस्ट पढ़कर सुनाए। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं अब इसको भूल जाओ, अब मजबूरी है बीजेपी के साथ लड़ना। क्या मजबूरी है कि आपको सारे विरोधी छोड़कर, सारे करप्शन छोड़कर मोदी का ही विरोध करना पड़ रहा है? आज आप देखिए कि देश की हर संस्था, कोई भी संस्था हो, ऑटोनोमस नहीं बची, इंडिपेंडेंट नहीं बची, लगातार संविधान को रौंदने की कोशिश हो रही है। खेड़ा पर यह आरोप आप पर लगाया जाता है, खेड़ा के विषय में। चलिए ठीक है, आज की बहस में इतना ही वक्त था। आज की बहस में कुल मिलाकर बात इस बात को लेकर है कि आखिर भ्रष्टाचार से लड़ कौन रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा कौन रहा है, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं।